दुःखम् आनन्दो मे वर्षति वर्षति नो मे ताप नो मे तापम् नो मे दुःख नो मे दुःखम्। नमस्कार। नो मे दुःखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है के इस अंक में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार इस बात के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस शब्द को कहने के साथ साथ अनुभव करने का सामर्थ्य अपने अंदर ला सकें। यकीन मानिए, मात्र थोड़े से प्रयास मात्र से ही आप इस बात की क्षमता अपने अंदर ले आएंगे कि आप कह सकें नो मे दुःखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। बहुत से दर्शकों को ये लगता है कि वही लोग इस दुनिया के दुखों से दूर हो सकते हैं जिन्होंने इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर जंगलों और पहाड़ों में जाकर तपस्या शुरू कर दी हो। पर यकीन मानिए, ऐसा कतई नहीं है। क्षमा करें, हम भी ऐसा कतई नहीं मानते और साथ ही साथ चिकित्सा जगत के ना ही कोई डॉक्टर्स इस बात को मानते हैं, ना ही गृहस्थ आश्रम से जुड़े लोग इस बात को मानते हैं। लगभग पिछले 1000 साल से हमारे देश में एक मन में ऐसी भावना बैठ गई है कि संसारी जीवन और आध्यात्मिक जीवन दो अलग अलग चीज़ें हैं। या तो हम संसारी हो सकते हैं या आध्यात्मिक हो सकते हैं। आध्यात्म को हम अपने जीवन में ला सकते हैं, ये चीज़ हम भूल चुके हैं। अगर आप गीता पढ़ें तो उसमें तो आप देखते हैं कि पूरा यही है कि हम कैसे आध्यात्म को अपने जीवन में लाएं। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कैसे करें। लेकिन वो 3000 साल पुराना मैसेज है, उसको हम भूल गए। लगभग 1000 साल से हमारे देश का ऐसा पतन होना शुरू हुआ कि हमने ये एक डिवीज़न कर ली, एक विभाजन कर दिया कि कुछ लोग, गिने चुने लोग तो पहाड़ों पे चले जाएंगे या किसी गुफा में चले जाएंगे और वो तो आध्यात्मिक लोग हैं, वो अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, उन्होंने अकल का काम किया उन्होंने। लेकिन हम इतने बंधे हुए हैं संसार के जंजीरों में कि हम तो उससे निकल नहीं पा रहे। तो हमारा तो यही किस्मत है कि हम संसार में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनसे इतना ही सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन में किस किस दिन हम व्रत रख लें, कौन सा कोई रिचुअल कर लें, कोई सेरेमनी कर लें, उतना हम उनसे ले लेते हैं। बाकी जो है आध्यात्म उनके लिए। देखिए, प्रेक्षाध्यान किसी भी धार्मिक आस्था, समुदाय या वर्ग विशेष की विचारधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाला कार्यक्रम नहीं है। इसका प्रयोजन मात्र साधारण व्यक्ति है। वह साधारण व्यक्ति जो साधारणतया संपूर्ण तनाव भरे माहौल में अपना जीवन निकाल देता है, तनाव से अपने दिन की शुरुआत करता है और तनाव से ही अपने दिन को पूरा कर देता है। ऐसे व्यक्ति से अगर ये कहा जाए कि वो ये कहे कि नो मे दुःखम अर्थात उसे कोई भी दुख नहीं है, तो निश्चित रूप से अगर वह झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो ये कहना उसके लिए जरा मुश्किल होगा कि उसे कोई भी दुख नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, अगर उसे इस बात का अनुभव करा दिया जाए तो वो इस बात के भाव को निश्चित रूप से समझ लेगा। और इसी उद्देश्य से दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर तथा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की दूरी पर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र की स्थापना की गई। आचार्य श्री तुलसी एवं महाप्रज्ञ जी ने बदलती जीवन शैली और सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप ही योग और ध्यान पद्धति को विकसित करते हुए प्रेक्षा ध्यान प्रणाली का विकास किया, जो कि जन साधारण के दुखों को दूर कर सके। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तथा वर्तमान में 13 पंथ के ध्वजवाहक आचार्य श्री महाश्रमण जी प्रेक्षा ध्यान की सुखदायी सरित धारा के भगीरथ हैं। आचार्य तुलसी तो एक तरह से प्रेक्षा ध्यान के एक संप्रेरक कह दे, प्रेरणादायी पुरुष थे और उनकी जन्म शताब्दी हमारे सामने आ रही है कार्तिक शुक्ला द्वितीया 5 नवंबर 2013 को। और वे भारत के एक संत पुरुषों में महान संत पुरुष भी थे और हमारे तो वे गुरु थे, हमारे तो नाथ थे, हमारे मालिक भी थे, हम उनके छोटे से शिष्य थे। तो गुरुदेव तुलसी तो एक अपने ढंग के व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के लिए, मानव जाति के लिए अपने ढंग से कुछ प्रयास भी किया।
प्रेक्षा ध्यान मुख्यतया आध्यात्मिक प्रोसेस है और साथ में शारीरिक लाभ भी संभव हो सकता है, मानसिक लाभ भी संभव होता है। अस्तु प्रेक्षा ध्यान की प्रैक्टिकल विधा की ओर बढ़ते हैं। पिछले अंकों में आपने सबसे पहले महाप्राण ध्वनि से प्रारंभ किया। महाप्राण ध्वनि के द्वारा प्रयोग को प्रारंभ करेंगे। श्वास भरें, चेतना, मन और शरीर में स्पंदन और कंपन के अनुभव के पश्चात प्रेक्षा ध्यान में लीन होने का संकल्प। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। चित्त, मन और शरीर को संकल्पबद्ध करने के पश्चात कायोत्सर्ग की क्रिया। कायोत्सर्ग के दो पक्ष हैं, शारीरिक, शरीर की शिथिलता, शिथिलता से स्थिरता, स्थिरता से सहनशीलता का विकास। दूसरी ओर अपने चैतन्य का बोध, मैं हूँ, शरीर में हूँ, शरीर से भिन्न चेतन सत्ता हूँ। शरीर के एक एक अंग के शिथिलीकरण के सुखद अनुभव के साथ साथ चेतन सत्ता से परिचय कि मैं हूँ, इस शरीर में हूँ, किंतु इस शरीर से अलग एक स्व हूँ, यानी चेतन सत्ता हूँ। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति के अंदर, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर, दोनों नितंब के बीच में गुदा के पास लाएं, मूल बंद लगाएं, गुदा के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचें, रोक कर रखें, धीमे धीमे श्वास को बाहर निकालें, चित्त भी सुषुम्ना में ऊपर की ओर उठता जाए। अंतर यात्रा के दौरान चित्त द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में स्पंदन, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक की यात्रा, चंचल मन श्वास प्रक्रिया में संलग्न हो गया। अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। आंखें कोमलता से बंद, धीमे धीमे श्वास ले, धीमे धीमे निश्वास हो। श्वास अंदर, नाभि बाहर, श्वास बाहर, नाभि भीतर। लंबी लंबी श्वास प्रक्रिया के साथ साथ फेफड़े, तलफट डायफ्राम तथा नाभि की प्रेक्षा, तत्पश्चात समृद्धि श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा में हम धीरे धीरे जब दीर्घ श्वास प्रेक्षा अभ्यास करते करते फिर समवर्ती श्वास प्रेक्षा में आ जाते हैं। योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। उसमें बाएं नसने से श्वास लेकर दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेकर के बाएं में छोड़ते हैं। तो ध्यान में हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, मानसिक बल से ही ध्यान में दाएं से श्वास, बाएं से श्वास लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। नियंत्रित श्वास मन और शरीर में चित्त के द्वारा ज्योति केंद्र में प्रवेश। अनुभव कर रहे हैं मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत शिथिल हो गया है। मानसिक तनाव से मैं अपने आप को मुक्त अनुभव कर रहा हूँ। मेरा भावनात्मक तनाव भी दूर हो गया है। हृदय में आनंद का अनुभव हो रहा है। शारीरिक तनाव दूर होने से शक्ति स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है। ज्योति केंद्र में सुख के अनुभव के पश्चात अगला चरण है अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान में प्रेक्षा अनुप्रेक्षा दोनों प्रयोग चलते हैं। अनुप्रेक्षाओं में हम 3 प्रकार का प्रयोग करते हैं। एक तो जो सत्य है उसकी पुष्टि करते हैं, जैसे अनित्य अनुप्रेक्षा है। इसमें जो भी दृश्यमान जगत है वो अनित्य है, अशाश्वत है। इसका बार बार अनुचिंतन अनेक प्रकार से करके हम
इसका अनुभव करते हैं। मैं हूँ, शरीर में हूँ। कौन हूँ मैं? चेतन सत्ता हूँ मैं। इस शरीर के कण कण में हूँ, परंतु इस शरीर से भिन्न हूँ। दुख भावनाओं में है, मैं समभाव स्थित हूँ, सुखों दुखों से परे। दुख मन को है, मैं अमन हूँ। दुख विचारों को है, मैं निर्विचार हूँ। दुख स्मृति में है, मैं स्मृतियों से ऊपर हूँ। पीड़ा दुख विकार शरीर को है, मैं शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न हूँ। इसीलिए मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैं चेतन सत्ता हूँ। बिजली के तार से करंट निकल जाता है, सारे उपकरण बंद हो जाते हैं। वैसे ही जब मैं इस शरीर से निकल जाता हूँ, ये हृदय मस्तिष्क सारे अंग प्रत्यंग रहते हुए भी ये शरीर निष्प्राण हो जाता है। परंतु यथार्थ की दुनिया में तो लौटना ही होगा, क्योंकि यही जीवन है, यथार्थ का जीवन। भावना मन और शरीर को यथार्थ भोगना ही होगा। किंतु वो एक अनुभूति, नो मे दुखम, अर्थात मुझे कोई दुख नहीं है, कैसे? अनुप्रेक्षा के अगले चरण में अनित्य अनुप्रेक्षा। ओम। उदिता ऋजुता उदिता मृदुता, उदितां तुष्टि उदितो धर्म, उदितो धर्मः मुदितं चित्तम्, मुदितं चित्तं मुदितं चित्तं, नो मे दैन्यम्